हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस और उससे पहले कई सारे एग्जाम्पल्स को क्लियर कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसके बाद में देखते हैं कहाँ तक चीज़ें हो पाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बात क्लियर मेरी, बोलो हाँ या ना। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हृदय की अपार गहराइयों से आभार है। और जो बच्चे क्लास 12th में हों या फिर अग्निवीर एसएससी प्लस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हो, उनके लिए भी हम मैथ का कंटेंट बहुत ही प्यारा, बहुत ही कॉन्सेप्टेबल लेके आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। और देखते हैं क्या है चीज़ें। ये सवाल कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 कर चुके हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करिए और इसको जस्टिफाई करिए अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे मुन्ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहला सवाल कर रहा हूं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 और का पहला है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बहुत ही ध्यान से, बहुत आसान है। देखेंगे यहां से अगर मैंने 9 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये किसके बराबर होता है मेरे मुन्ना राजा? आप बोलेंगे जी ये 1 के बराबर होता है, और 1 का गुणा हम 9 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9 ही आएगा। तो पहले सवाल का उत्तर समझ में आया, मुझे उम्मीद है। बात यहाँ तक क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई मेरे भाई? अगली बात क्या है, अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसके बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर हमें बताना है। बात क्लियर है? तो देखिए, आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें। ऊपर हमें एक रेशियो दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के और नीचे हमें नंबर्स दे रखे हैं। इसका मतलब है इन सबको करने के बाद कोई नंबर आंसर आना चाहिए। तो देखेंगे क्या होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कर दूं, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देता हूं, इसको कर देता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा के बराबर होता है, पता ही है सबको। और 1 अपॉन ये होता है साइन थीटा के बराबर। बात यहां तक क्लियर है मेरी? बोलो है ना। अगर आप देखेंगे और एलसीएम क्या पाएंगे, एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर हो गया प्लस का 1। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना। और इधर क्या होगा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में होगा एलसीएम साइन थीटा। बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मुन्ना राजा। तो ये देखो, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक वेरिएंट हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये एक हो गया, माइनस यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है। इसका मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। इसका मतलब क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? इधर क्या देखेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा एलसीएम आ ही गया था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात क्लियर हो गई मेरी? बोलो हाँ है ना। अब क्या होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे है ही, तो फिर क्या लिखेंगे इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। बोलो हाँ या ना। और नीचे है आपके लिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात क्लियर होगी, बोलो है ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। किसका, प्लस का। यहाँ माइनस का 1 है, इसका प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या बच गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो फिर क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल आउट होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा जी 2। बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है बात क्लियर हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा उत्तर हो जाता है, 2। और पहले का आंसर हमने कर दिया था 9, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। बात यहां तक क्लियर है, मुझे उम्मीद है। अगला सवाल अगले पेज पर देखेंगे, बहुत ध्यान से। ये तो शायद इस पे होगा ही, इससे पहला ये पेज था। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो थोड़ा सा वो हो गया था, चाहे तो इसको आप कर भी सकते हैं, ये हो जाएगा। इसको 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम दे दो मेरे को, मैं पहले पेज पे पहला सवाल कर देता हूँ, है ना। ये आ जाता है तुम्हारा पहले पेज पे पहला सवाल हो गया। ठीक है, क्लियर है जी, जो चीजें थी वही होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, ये यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, 2 पेज पे 2 सवाल आ जाएंगे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, sec थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा बराबर क्या होगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस बात को भी। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं, और 3 को बहुत ही प्यार से समझने का आप प्रयास करेंगे मेरे मुन्ना राजा। अगर मैं बोलता हूं आपसे कि जी क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको देख पा रहे होंगे। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस का 1 माइनस का साइन ए। क्लियर है मेरी बात, बोलो है ना। तो इसके बराबर क्या होगा, तो पहले हम इसको खोलेंगे, तो क्या होगा ये 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब सॉरी कॉस ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में। तो अब देखेंगे एलसीएम क्या आ गया मेरे भैया, एलसीएम आ गया साइन ए सॉरी कॉस ए, और ये आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ये क्या किसके बराबर होता है, आप क्या बताएंगे, ये किसके बराबर होता है, आप बताएंगे जी 1 माइनस के साइन स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि एक बार जोड़ा जा रहा है और एक बार घटाया जा रहा है। तो ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। और नीचे क्या है, कॉस ए है, तो एक कॉस कटने के बाद क्या बचेगा, यहाँ केवल कॉस है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर हो पाई मेरे बच्चों, हाँ है ना। तो अगली बात क्या है, एक सवाल और है इसका, अगला सवाल है जो कि चौथा है, लास्ट। और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। बहुत ध्यान से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कोई चेंज कर दूँ जिसको आपकी इच्छा हो। तो आप चाहें तो ऊपर वाले को जैसा है वैसा ही रहने दें, नीचे वाले को चेंज कर दीजिए 1 अपॉन टेन ए
टेन स्क्वायर ए। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो ये है ही, अपॉन में ये आएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। बात क्लियर है। तो क्या होगा, जब इसके नीचे ये है ऑलरेडी, तो हम इसके नीचे एक मानेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या दिखाई देने लगे, एक मिनट, हाँ इसके नीचे ये है तो ये ऊपर पहुंचेगा, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। बात क्लियर है। तो दूसरा चौथे सवाल का उत्तर आपके समझ में आ गया, नहीं आया? तो ये चीजें हैं जो कि आपके समझ में आ गई होंगी ऑलरेडी। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन सारे सवालों को हमें प्रूव करना है, बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे मुन्ना राजा। ये कह रहा है कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप इसको। तो मैं क्या कर देता हूँ, सवाल को पहले लिख लेता हूँ। सवाल क्या कह रहा है, तो सवाल आपके सामने है। तो और सवाल यहाँ हमें लिखना है, पहले क्या कह रहा है कि जी क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का है पहला सवाल। कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का है होल स्क्वायर बराबर करना है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव करना है। क्या करना है जी, प्रूव दैट। बात समझ में आई या नहीं गई? तो मैं क्या करूंगा जी, LHS लूंगा पहले। जब भी आपको प्रूव करना हो सवाल तो पहले LHS लिखा जाता है। LHS क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। उसके बराबर यहाँ इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा और इसको कर सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं एलसीएम लेके, इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या दिखाई देगा आपको, साइन आएगा एलसीएम तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा, मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा और इसको मैंने लिख दिया अलग। बात क्लियर है मेरी। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, आप बोलेंगे जी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे क्या, 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब कि 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा। तो देखेंगे 1 प्लस माइनस से एक माइनस कट गया, तो अब क्या बच गया, यहाँ 1 माइनस का कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाएंगे। हैंस LHS बराबर RHS। बात क्लियर हो गई नहीं, हाँ या ना? तो ये सारे सवाल थे जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर बढ़े हैं आप तो क्या पाएंगे, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखेंगे क्या, पहले हम सवाल को लिख लेते हैं, तो सवाल लिखने के बाद कैसा दिखाई देगा आपको मेरे प्यारे बच्चों। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड 4 का, ये है जी कॉस थीटा कॉस ए। जो एंगल आपको पेपर में दे रखा हो उसी एंगल का यूज करना है। अगर तुमने अपने दिमाग से कोई भी एंगल यूज कर लिया तो चक्कर पड़ जाएगा बातों में, ध्यान रखना है इस बात का। और ये होगा जी कॉस थीटा, मतलब कि कॉस ए बराबर 2 sec ए।
बहुत ही प्यार से इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे मेरे मुन्ना राजा कि जी क्या है। ध्यान से जब भी ऐसा सवाल आता है तो मैं पहली तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें LHS लिखना होता है। पहले जिस भी साइड को आप सॉल्व कर रहे हैं उस साइड को लिखेंगे, पहले ध्यान रखेंगे। जब भी आपको सवाल सॉल्व मतलब प्रूव करने वाला आएगा, उसमें जिस साइड से आपने सवाल को करना शुरू किया होगा उस सवाल को आपको लिखना जरूर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बात क्लियर है मेरी। अब एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब एलसीएम ही आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। तो क्या होगा, कॉस स्क्वेयर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बात क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो मैं इसको खोल सकता हूं या नहीं। तो आप इसको ये वैसा है वैसा ही रहने दें। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। बात क्लियर हो पाई मेरी, बोलो हाँ या ना। तो आप क्या देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और कॉस ए एक ब्रैकेट में। बात क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, एक होता है। तो एक ये हो गया और एक ये ऑलरेडी है ही, प्लस ये 2 साइन ए और ये हो गया 1 प्लस साइन ए इधर कॉस ए। बात क्लियर है, बोलो है ना। तो एक और एक मुन्ना राजा कितने हो गए, 2। तो 2 प्लस 2 ये है ही अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बात क्लियर है मेरी, बोलो है ना। तो वहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है आपके सामने। यहां से अगर 2 कॉमन आए तो 1 प्लस साइन ए, तो यहां 1 प्लस साइन ए इधर कॉस ए। बात क्लियर है मेरी, बोलो है ना। बिना 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया 2 नीचे बच गया कॉस, और इसका कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो ये क्या आ गया, सेक ए। और यही हमें प्रूव करना था। बोलो राधे राधे। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं हैंस LHS बराबर RHS। बात क्लियर हो गई मेरी, बोलो है ना। तो इस तरीके से सारे सवालों के उत्तर आप करेंगे पेपर में। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होंगे मेरे प्यारे बन्ना। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, बहुत तंगड़ा सवाल है। इसको आप बहुत तंगड़े सवालों की श्रेणी में अगर काउंट करें तो गलत नहीं है। तो देखेंगे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा। तो ध्यान से समझ लें, इसके बराबर हमें 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा प्रूव करना है। बात क्लियर है मेरी, बोलो है ना। तो पहले मेरे प्यारे मुन्ना राजा मेरे गुड्डा, मैं क्या कर देता हूँ, पहले सवाल लिख देता हूँ। पहले क्या कर देता हूँ, सवाल लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का है पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है क्या, 3। बात क्लियर है मेरे गुड्डा। तो ध्यान से समझ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जी टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू है 1 प्लस का सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बात क्लियर हो गई मेरी, बोलो है ना। तो बहुत ही ध्यान से बहुत ही मोहब्बत से समझने का प्रयास करेंगे आप इस बात को। तो मैं पहले क्या लिखता हूं, मैं पहले लिख देता हूं जी, मैं पहले लिख देता हूं LHS। क्या लिखेंगे, एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं LHS हो पाएगा या नहीं। ठीक है, हो गया। अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये यहाँ आ जाएगा सेलेक्ट होके, ये आ गया तुम्हारा LHS। ठीक है, चलो बहुत आसान हो गया, थोड़ा सा समय बच गया हमारा।
तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ जी, LHS अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे तो LHS। बात क्लियर है मेरी, बोलो है ना? तो ध्यान से समझ लेंगे इस बात को थोड़ा सा। LHS बराबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको मैं सवाल सॉल्यूशन करना अगर करता हूं तो फिर एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे हिंट भी दी हुई है तुम्हें कि इसको टर्म को हमें साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करना है। तो पहले क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में ही चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे होगा मेरे प्यारे मुन्ना, मैं क्या कर देता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं हम। इसको छोटा कर देते हैं और इसको एक कॉर्नर में पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये परेशान करेगा हमें। आप देखेंगे बहुत ही ध्यान से सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे सवाल के अंदर। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको चेंज करता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको भी 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बहुत ही ध्यान से, प्लस इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात क्लियर है? अब देखेंगे ध्यान से, जब मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा तो ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 1 2 3 और ये 4 वाला बनेगा। तो ये 4 वाला मतलब कि फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखाई देने लगा होगा आपको। अगर जिस बच्चे से ये चीजें नहीं आती हैं तो ये चीज समझ लीजिए पहले। तो जब ये चौथे वाला पहले से मल्टीप्लाई, तीसरे वाला दूसरे से मल्टीप्लाई करता है। बात क्लियर हो पाई मेरी, बोलो हाँ है ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बात क्लियर है? तो मैं क्या डायरेक्टली कर देता हूँ, एक लाइन बच जाएगी आपकी। तो यहाँ मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, और ये जो तीसरे वाला ये दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो कंडीशन ये दिखाई देने लगेगी आपको, साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा तुम्हारा आएगा ही आएगा, और ये हो जाएगा, मैं एक मतलब बहुत शॉर्ट सवाल हो गया ये, समझ लीजिए आप इसको। ये यहाँ आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना? बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे एक पेज बन रहा है तुम्हारे लिए। पेज क्या बन रहा है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कॉस प्लस का आएगा, और जबकि यहाँ कॉस किसका है, माइनस का। इसका मतलब है मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो सेम कंडीशन ये ऊपर पहुंचेगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जब यहाँ पहुंचेगा तो ये बनेगा साइन थीटा, और इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस इतना सा ध्यान रखना है, बस बहुत ध्यान से। आपकी ये समझ लो मैंने 30% 20% सवाल को बहुत कम कर दिया, ठीक है? तो ये चीज आप इतना कर सकते हो पेपर में, डजंट मैटर। बात क्लियर है मेरी, बोलो है ना? अब देखो यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर कॉस है इधर साइन है, इसका मतलब साइन और कॉस भी आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं यहां कर सकता हूं, इसको मैं यहां कर सकता हूं एलसीएम के रूप में, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात क्लियर है? तो अब देखो जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बचेगा, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन का अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो एक पावर और बढ़ जाएगी। ऐसे ही कंडीशन यहाँ जब इससे ये कटेगा, साइन से साइन कटेगा तो कॉस बचेगा, तो यहाँ भी कॉस की पावर 3 हो जाएगी। बात क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई मेरे बच्चों पर, बोलो हाँ या ना? उसके बाद क्या कंडीशन है, ध्यान से समझ लेंगे इस बात को मेरे मुन्ना, ध्यान से। अब जब ये एक फॉर्मेट होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो ये लिख देता हूं मैं फॉर्मेट, यहां लिख रहा हूं मैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, और ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस ए बी क्या होता है जी, प्लस ए बी। बात क्लियर है? एक दूसरा होता है, मैं दोनों को ही लिख रहा हूं, कभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो ये होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी,
इसको तरीका भी बता देता हूँ याद करने का। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, बाकी वहाँ अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। इसको लर्न करने का भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो A4 साइन है, B4 कॉस है, तो मैं क्या कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात क्लियर है? और नीचे क्या दिखाई देगा मेरे प्यारे मुन्ना, नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात क्लियर है मेरे मुन्ना राजा गुड्डा? तो देखो साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो गया इस वाले से। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे बच्चा, आप बोलेंगे 1 प्लस, अब क्या बच गया यहाँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। बात क्लियर हो गई मेरी बच्चों? हाँ है ना? तो ध्यान से समझ लेंगे, जब मैं इसको अलग अलग सॉल्व आउट करने का प्रयास करूंगा तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात क्लियर हो पाई मेरी? हाँ है ना? तो देखें इससे ये कैंसिल आउट हो गया या नहीं हुआ? अब देखो 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कोसेक हो गया, 1 अपॉन सेक कॉस क्या हो गया, सेक हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये प्लस का है तो इसको मैं प्लस लिख दूं, ये हो गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो क्या प्रूव करना था, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, ये तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये क्या हो गया, हेंस LHS बराबर RHS। बात क्लियर हो गई मेरी? तो बहुत अच्छे लेवल का सवाल था मेरे जहाँ तक संज्ञान में है चीज़ें, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चीज़ें बहुत डिटेल में हमने पढ़ी हैं, बहुत डिटेल में हमने पढ़ी हैं मेरे प्यारे मुन्ना राजा गुड्डा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर पाएंगे बहुत अच्छे से। आगे की बात हम कल करेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने की। तो थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।